सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय घड़ी बजा रही आर्ट और आपके पास खबरें कुछ खास खास खास। एक बेटी आत्महत्या कर लेती है और एक महिला मृत्यु हो जाती है उसकी दम घुटने से आग लगने के बाद। आचार्य श्री वर्तमान सागर जी कैसा चमत्कार करते हैं और पहली बार लगता है कि तप त्याग की पराकाष्ठा होती है और क्या होती है वह आज दिखाएंगे। मांगे तुंगे शायद अब जैन तीर्थ नहीं पर्यटक क्षेत्र हो गया है, क्यों वही बताएंगे। शुरुआत करते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुचि जैन 25 साल की बिटिया के साथ दृश्य देख रहे हैं आप। परसों के हैं, दोपहर के, छतरपुर के बक्सवा थाने के अंतर्गत बात कर रहे हैं। देख रहे हैं थाने के आगे तिरपाल डाल के भयानक वर्षा में सड़क के आगे धरना शुरू हो गया है। गांव के पूरे परिजन जो शुचि के साथ थे वह सब उसके शव को लेकर यहाँ बैठे हैं कि पहले FIR दर्ज हो तब आगे बात करेंगे। पूरा जाम लग गया, लेकिन इतनी तेज मूसलाधार बरसात हुई लेकिन कोई ढका नहीं, कोई नहीं दरवाजे जाके खड़ा हो, वो सब सड़क पर ही खड़े थे। थाना प्रभारी सुनीता जी, क्यों उन्होंने 9 जून को कार्रवाई नहीं की तो आज शुचि हमारे बीच में जिंदा होती। आज ये कहना पड़ रहा है, पर अफसोस तो ये हो रहा है। बताया ना आपको, एक गाजियाबाद में पकड़ा गया जैन। एक जैन था वो जो संत निवास की गुफा के अंदर ही दुष्कर्म कर रहा था एक जैन बिटिया के साथ। आज भी ये जैन वर्सेस जैन ही बात कर रहे हैं आपसे। आज हमारे संस्कार कितने हम संस्कार विहीन हो गए हैं कि आज समाज के अंदर आज इसके प्रवचन की, आज की शिक्षा की आज बहुत जरूरत है। पलाश जैन PhD कर रही है, शुचि जैन 25 साल की कर रही थी। करते करते उसकी संपर्क हुआ पलाश जैन से, पथरिया का रहने वाला है। कहते हैं दोस्ती थी, उसने धोती ही पकड़नी शुरू कर दी। आप ये कह सकते हैं उसे अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए। उसने घबरा गई। अरे मैंने तो सिर्फ मित्रता की बात की थी, चलो भाई एक जैन भाई चलो बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उसने उसको उल्टा ही मतलब ले लिया। उसने शिकायत की, जवाब में धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उसके भाई बहन भी मिलकर इसमें शामिल हो गए, जैसा कहा जाता है। परिजन बताते हैं 9 जून को वह परेशान होकर उसने वहीं के थाने में सुनीता जो थाना प्रभारी है उनसे शिकायत की, लिखित शिकायत की। मुजबानी 2 बार कर चुके हैं, यह उनके पिताजी तक बताते हैं। बहुत सभ्य परिवार है, बहुत संभ्रांत, पूरे बक्सवा के अंदर जाना माना परिवार है ये। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। प्रतिष्ठित परिवार है। और फिर लेकिन पुलिस ने उस पर कोई शिकायत को फाइल में रखकर कुछ नहीं किया। बहुत तकलीफ में थी बेटी और उसने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दृश्य उसके बाद के देख रहे हैं, जब वो परिजन ही पूरा गांव आके सड़क पर बैठ गया। और कहना उनका यही है, अगर थाना प्रभारी ने जरा सी भी हिम्मत करके आगे कार्रवाई की होती तो आज शिशु जो थी हमारे पास भी जिंदा होती। आज जगह जगह हमारी बिटियों के साथ किस तरह हो रहा है, आज ये चिंता का समाज के लिए विषय है। नए मंदिर बनाने में बिजी हैं हम, चतुर्मासों में बिजी हैं, पर इस चतुर्मास में संस्कारों का बीजारोपण करना भी उतना ही आवश्यक है। जब सुनते हैं उनके परिजन से, उनका क्या कहना है। उसी बारिश की मूसलाधार के बीच में सड़क से उन्होंने क्या कहा था। कुमार निवासी मेरी बेटी इंदौर में रहती थी, वहाँ पे पलाश जैन पथरिया समाज को काम आज और उसकी बहन हुई और उसके दोस्तों द्वारा उसको परेशान किया गया। कुछ समय पहले उसने घटनाक्रम बताया। बेटी को हमने घर बुला लिया। घर बुलाने के उपरांत उसके फ़ोन पे कॉल जो आते थे, ये पलाश पथरिया और उसके अन्य दोस्त थे, उनके फ़ोन मेरे फ़ोन पे आने लगे। वो कॉल कोई साधारण कॉल नहीं रहती थी, धमकी बातें होती थी। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भी करे गए। इस संबंध में हमने 9 से 25 को बक्सवा थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के उपरांत 1 हफ्ते कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद मैडम ने संपर्क किया तो हमने कहा आ जाना देखते हैं। तो मैं बेटी को लेकर फिर गया।
हमने जो कुछ भी बयान वगैरह लिए हैं ये हमको कोई पता नहीं है, और बयान भी मैडम जी ने जबरदस्ती लिखवाए और हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, न उसकी कोई वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन घटनाओं से कुपित होकर आज हमारी बेटी ने दोपहर 12 साढ़े 12 बजे आपके अन्य परिजनों के आरोप भी हैं कि फोन कॉल्स डिटेल्स निकालकर पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, ऐसा किया क्या? पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई हमारी नजर में तो नहीं की। अगर कोई कार्रवाई करी गई होती आज ये घटना घटित नहीं होती। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इसमें अपना न्याय चाहते हैं कि जिससे कोई अन्य बच्चियों के साथ ऐसी कोई किसी प्रकार की दुर्गति न हो, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनको कठोर से कठोरतम दंड मिले। ये हमें मानतुंगे के बारे में प्रतीक जैन जी बाकी नहीं बताएंगे कहाँ से क्या है, उन्होंने पोस्ट भेजी थी, वो आपको दिखा रहे हैं। और बहुत गंभीर बात थी कि मैं धुले महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, घर से मांगेतुंगे 100 किलोमीटर पर है, और वहाँ की स्थिति 10 सालों में ऐसा है कि यह तीर्थ हमसे छीन लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात लिख दी उन्होंने कि आज ये जैनों से ज़्यादा अजैन लोग जाते हैं। गिरनार की कहानियाँ रिपीट जैसे हो रही है। इस तीर्थ की कमेटी कुछ काम की नहीं है, सब भ्रष्टाचारी हैं। किसी भी कमेटी का नंबर तीर्थ पर ध्यान नहीं है। ये लोग आते हैं, बचपन से जा रहा हूँ, उनका ये दावा भी है, जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। सुविधाएं नाम की हैं, भोजनशाला में जो पैसे लेते हैं इतना खराब भोजन मिलता है कि कोई खा नहीं सकता। तीर्थ में सबसे खराब भोजन सब में यही मिलता है, यह उनका दावा है। कहते हैं धर्मशाला सालों से वही है, कुछ सुविधा के नाम पर बदलाव नहीं है। रूम खराब, बेड खराब, बाथरूम खराब, सब सालों से ऐसा ही चल रहा है। धर्मशाला में ड्रेनेज की बदबू भी आती है। हर लोग ये कहते हैं हम यहाँ पर हर पूर्णिमा पर लोग आते हैं, बोलियां लगती हैं, अभिषेक शांत, कहते हैं इसका पैसा कहाँ जाता है, आरोप ये भी लगाते हैं। मंदिर में अब कहते हैं मंदिर में शांति सागर जी याद करते हैं जिन्होंने कैसी बात करी थी, पर यहाँ कहते हैं नीचे पार्श्वनाथ मंदिर के नीचे जो नीचे मंदिर है ना, उसके अंदर अजैन लोग भी आते हैं। पर अगर इस बात पर जरूर कहेंगे, अजैन आए कोई भी आए, लेकिन उसी परंपरा उसी भावना के साथ है। कोई लोग मंदिर में आके छुआछूत करते हैं, कोई भी चीज़ को छूते हैं, जिनवाणी को हाथ में लेते हैं, यह उनकी अजैन भाई कहते हैं। 24 भगवानों के मंदिर में सबको छूते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हुए आते हैं। ये कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई नहीं बोलता है उनसे, यह इनका आरोप है। और कहते हैं अभी पिछले महीने जब मैं वहाँ त्रिवंद्रा में गया तो कहते हैं नीचे गार्ड रहते हैं, गार्ड जैनों के ऊपर से पैसे लेते हैं ऊपर जाने की, यह उनका आरोप है। पार्किंग के लिए गांव के लोग अलग से पैसे लेते हैं और तकलीफ भी देते हैं, यह भी बात है, पुष्टा भी है। अजैन जगत को कोई टिकट नहीं, उनके लिए सब फ्री है, यानी उनका आज इतना रौब चलता है, हकीकत की बात है। पहाड़ पर सब जैन लोग बहुत कम जाते हैं, अजैनों की संख्या भारी बहुत बड़ी हो गई है। ऊपर जाते हुए दारू की बोतल, कुरकुरे, बिस्किट, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब लेकर आते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ लोग वीडियो शूटिंग के लिए ड्रोन तक लेके आते हैं, और ड्रोन के साथ कोई, और कहते हैं ज्यादातर युवा बेटे बेटी यानी अविवाहित जोड़े यहाँ कर अगर ऊपर अश्लीलता फैलाते हैं। यह कहते हैं मैंने नहीं, हमारे घर वालों ने नहीं देखा है। उन्होंने अपना नंबर भी दिया, हम आपको नहीं शेयर कर रहे। पहाड़ पर जाते वक्त थोड़ा ऊपर जाते ही नेमीनाथ भगवान जी का मंदिर है, वहाँ के लोग उन्हें 2 भगवे रंग के झंडे लगाए हुए हैं, एक पत्थर पर सिंदूर लगाकर रखा है, जिससे लगता है कि वे वैष्णव में होंगे। बहुत दिनों से थे, अब तो वहाँ पर किसी कमेटी का मेंबर नहीं देखता है। हम आगे निकल आते हैं तो पूरे पहाड़ पर गंदगी है। ऐसा नहीं, अजैन लोगों को कमेटी की गाड़ी ही ऊपर लेकर आती है, ऐसा दावा इनका है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं थी तो कोई नहीं आता था, लेकिन जैन आता था। अब वहाँ पर प्रतिमा में सब बदल गया है। हमने इसके लिए फ़ोन किया था वहाँ की मांगेतुंगी ट्रस्ट कमेटी को, उन्होंने हमें लिखित रूप से कहा, और उन्होंने फ़ोन पर जो उनके उपेंद्र लाड़े उन्होंने हमें बताया भी कि आप जाके कह दो उनसे, सबसे कहो कि हमारे यहाँ की संरक्षण के लिए हमें सहयोग करें। घर पर बैठकर व्हाट्सएप पे कुछ लिख सकते हैं। उनका ये कहना दावा है कि आप यहाँ आएँ और देखें हकीकत क्या है और उसमें हमें इसके हल बताएं। वैसे उनका ये जवाब ज़रूर है, तीर्थ सुरक्षित है। पर आज चैनल महालक्ष्मी आपको कुछ दृश्य दिखा रहा है, पुराने भी दृश्य दिखाकर यह कहना चाहेगा वास्तव में ये पर्यटक क्षेत्र बनने के बीज अंकुरित हो चुके हैं। रोक नहीं पाए हम, जब बो रहे थे तब कुछ नहीं कर पाए, अब अंकुर फूट रहे हैं। ये चित्र पुराने हैं, कुछ 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले के, और कुछ 6-7 महीने पुराने, सब आपको दिखा रहे हैं। वह बाद में दिखाएंगे, पर पहले आपको 2 हफ्ते पुराने चित्र इस समय देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय यात्रा बंद है। वास्तव में ये यात्रा जैन यात्रियों के लिए ही बंद हुई। कोशिश की थी अजैन भैया ना आए, लेकिन आज हालत ये हो गई है। इस शनिवार तारीख बताया आपको,
हजारों आज ट्रैकिंग के लिए, मस्ती के लिए, हुड़दंग के लिए इस पर चढ़े। इसलिए हमने उनसे बात की, उन्होंने स्वीकारा। आज कहते हैं जैसे उनके हाथ से अब ये धनुष बाण निकल गया है। अफसोस तो ये है, शनिवार को वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ पे जैन स्थानीय परिवारों से मारपीट तक कोशिश करने लगे। आज हालत केसरी जगह याद है दृश्य एक बार क्या हुआ था वहाँ। वैसा कांड जैन समाज कहीं भूल नहीं सकता। आप में से अधिकांश को मालूम भी नहीं होगा। वहाँ के परिजनों से पूछो आज कैसे सोते हैं वो। ऐसा ही अब ऐसा है, यात्रा बंद तो जैन एंट्री तो बंद हो गई, लेकिन वह 4-5 हज़ार की संख्या में इस शनिवार चढ़े, रविवार चढ़े, और वहाँ के स्थानीय लोगों की मारपीट की नौबत तक तो गनीमत है पुलिस आ गई थी, नहीं तो क्या आज हो गई हालत होती ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पड़ोस में गुजरात पड़ता है जहाँ पे शराबबंदी है, 50 किलोमीटर पड़ता है बस ये, और यहाँ पर आके खुलकर शराब पीते हैं। गुटखा सब कुछ यहाँ होता है। आज मजबूरी, आज कमेटी अपने मुख से कहने को मजबूर हो गई है। हकीकत की बात आज कहते हैं जब सब कुछ आगा हो गया है, आज हालत ये है। मानतुंगी ट्रस्ट ने ये लेटर लिखा है, देख रहे हैं आप, ये वहाँ लिखा गया लेटर जो लंबा मंत्री जी से मिले। रविवार को लगभग पूरी कमेटी मंत्रियों से, तहसीलदार से, पुलिस सबसे मिलती रही कि इस तीर्थ पर, और इस पत्र के बाद यह भी कहना पड़ा तीर्थ क्षेत्र को बंद नहीं करना है, इस पर्यटक क्षेत्र को बंद करना है। अफसोस इस बात की है, यानी अब हम तीर्थ तो भूल गए, अब कम से कम इसको बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए अब हम पर्यटक की बात, क्योंकि महाराष्ट्र के लगभग सभी पहाड़ी पर्यटक क्षेत्र इस समय सरकार द्वारा ऑफिशियल रूप से बंद कर दिए गए हैं, फिसलन के कारण और कारण से कि वहाँ पर कोई दुर्घटना ऐसी ना हो जाए। वैसे मंत्री जी ने तुरंत उनके सामने तहसीलदार को फ़ोन कर दिया, इस पर उचित कार्रवाई करो। यह पत्र देख रहे हैं पिछले हफ्ते जब तहसीलदार ने एक मीटिंग के लिए सबको बुलाया था। इतना आपसे कह दें, आज मांगी तुंगी उसी रास्ते चल रहा है जहाँ पर तीर्थ कम, पर्यटक क्षेत्र ज़्यादा हो गया है। हमने उनसे बात की उपेंद्र जी से, एक संक्षिप्त उसका थोड़ा सा ऐसा सुना देते हैं आपको भी, जिससे आपको मालूम चले शराब किस कारण से यहाँ पर हो रही है, यह स्वीकार करना पड़ रहा है। आज आदिवासी झगड़े के लिए आ गए, मजबूरी में क्या कर रहे हैं सुनिए जरा उत्पीड़न के साथ। अब आपको हम 5-6 माह पुराने चित्र के साथ दिखा रहे हैं। तो इतवार है, हाँ, और इधर तो बारिश का सुनहरा मौसम है, तो ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन हमने ऊपर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान या चप्पल जूते पहन के जाने नहीं दिया है। मतलब जो ट्रैकिंग करने वैसे आए सब बगैर जूते गए ऊपर, बगैर जूते सबको ऊपर, बगैर सामान उनके पास लाया हुआ कोई भी खाने का सामान भी हमने नीचे उतार के उनको ऊपर भेजा है। लगभग कितने लोगों को भेजा हुआ हमने? अब वहाँ पर आज गए होंगे कुछ 3-4 हजार लोग। कोई कल भी 4 हजार की सुनी थी बात, मैंने जो आई थी जानकारी, कोई लोग गए, चैन भी थे कल, 1-2 गए थे। वहाँ के स्थानिक जो आदिवासी है ना, हाँ, वो हमें वहाँ कंट्रोल करने नहीं देते। अच्छा, मतलब हमारा भी नियंत्रण नहीं हो पाता है वहाँ पर उनके प्रभाव में। नहीं, वो लोग हमारे ऊपर, उनकी घर के लेडीज को हमारे ऊपर छोड़ते हैं, वो हमसे हल्ला करते हैं। वहाँ के स्थानिक जो अपने जैन परिवार के सदस्य रहवासी है, हाँ, उन लोगों को उन्होंने कल बहुत पीटने की कोशिश की। पुलिस आई तब वो बात मिट गई, तो कल कुछ न कुछ अघटित घटना हो सकती थी। मतलब जो हमारे स्थानीय जैन भाई हैं उनको पीटने की कोशिश की उन लोगों ने? जी। इस परिवेश में मानतुंगी तीर्थ के लिए, मतलब मानतुंगी तीर्थ पर यात्रा के लिए, ट्रैकिंग के लिए, और यात्रा ट्रैकिंग के लिए उन आदिवासी लोगों ने हमारे जैन परिवारों को पीटने की कोशिश करी। जी, ये तो बड़ी भयावह वाली बात है। जी, इसीलिए हमने फिर वो मंत्री महोदय की से मुलाकात करने का फैसला दिया। मांगी तुंगी ट्रस्ट ने कल रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई जी। मीटिंग के तहत तय किया गया कि इसके ऊपर प्रशासकीय नियंत्रण से कुछ किया जाए। तो हम प्रशासन से निवेदन करके आज अभी घर पे आए हैं। अच्छा। और सुबह 10 बजे से लेके अभी तक वही काम चल रहा था हमारा। अच्छा, चलिए, मैं बाकी हमारे बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड सारे लगे हुए हैं? हाँ, वहाँ तो है, सारे हैं कि वहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा है। हाँ, वो और ये हर साल बढ़ती जा रही है भाई साहब, ये हर साल बढ़ती जा रही है।
हाँ, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि क्या हो गया है, बारिश के मौसम के कारण वहां पर जो लोग जाते हैं और जी। जो लोग गए, पहले सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा इसकी वो आती है न्यूज़ है कि वो ये हमारा ट्रिप ले जाओ, हम न्यूज ले आ रहे हैं। रही है, और इसके लिए काफी दूर दूर से लोग वहां आते हैं। हाँ, अब तो ये हालत है कि ग्रुप मैनेज किए 50 का 40 का चल दिए यहाँ पर। और होता ही ये है कि ये जो मांगी तुंगी क्षेत्र है, ये गुजरात के बॉर्डर को लग के है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और गुजरात में शराब को बंदी है वहाँ पर। अच्छा, तो इसलिए उन्हें पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर आने का। और वो महाराष्ट्र के अंदर बंदी नहीं है। हाँ, तो हमने मंत्री महोदय को आज ये भी निवेदन दिया कि मांगी तुंगी का क्षेत्र जो है, ये पूरी तरह से मद्य के लिए, नॉन अल्कोहलिक कर दें, मतलब इसे नॉनवेज के लिए हाँ पाबंदी लगा दी जाए मांगी तुंगी के क्षेत्र के 10 किलोमीटर के परिसर पर। अच्छा, ये बॉर्डर, और ये बॉर्डर से कितनी दूर पड़ता है भाई साहब? हमारे गुजरात बॉर्डर से कितनी दूर पड़ेगा? गुजरात बॉर्डर वहां से मांगी तुंगी से अंदर के रास्ते से जाएंगे तो 50 किलोमीटर है बस। अच्छा, इसलिए उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी मिल जाता है, अगर मुझे कोई शराब पीनी है, कुछ पीनी है, तो मैं इधर आके आराम से कर सकता हूँ, 50 किलोमीटर आना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इस तीसरी खबर में गजब की बात सुना रहे हैं आपको। वास्तव में पहली बार आप कहेंगे, मानेंगे, आंखों से तो कोई नहीं, पर यह विश्वास जो अब देखा, हाथ कंगन को हार सी गया। देख रहे हैं चित्र अब। टोंके नसिया जी के अंदर यह आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में शांति सगाम यानी आचार्य शांति सागर की शताब्दी सम्मानों के लिए पत्रकारों के साथ एक विशेष संगोष्ठी हो रही थी। अचानक ये होते होते अचानक आचार्य श्री के मन में पता नहीं क्या विचार आया, एकदम उठ के तुरंत चल दिए। कहते मुझे अभी एक दीक्षा देनी है। लोग सकपा गए, अभी तक कोई घोषणा नहीं, कुछ नहीं, और दीक्षा देनी है, किसी के कारण सोच नहीं पाता है। पर यह हैरानगी की बात थी कि उसी समय श्रीफल चढ़ाया शुल्लक विशाल सागर जी ने, और तुरंत आचार्य श्री ने शुल्लक विशाल जी का केश लोच करना शुरू कर दिया। और फिर बाकी करें, लोग हैरान थे, सकपा करे, ऐसा हुआ क्या है? अब शुल्लक से देख लीजिए, वीडियो दिखा रहे हैं, स्वस्थ बिल्कुल। और लेकिन आचार्य श्री दिमाग में क्या घूम रहा था, उनके मन में क्या रहा था? कहते हैं तप त्याग की प्रकाष्ठा संतों में होती है, कहते हैं आने वाले समय की पहचान उनके दिमाग में घूम जाती है। आपको इसलिए बता रहे हैं। आचार्य श्री ने उसके बाद उन्हें तुरंत श्रीफल के बाद जैसे उन्होंने भावना हुई थी, उन्हें मुनि श्री विशाल सागर जी बनाने के लिए, देखिए ये आप देख रहे हैं, अपने वस्त्र उतारते हुए, और अगले ही क्षण आचार्य श्री ने दीक्षा संस्कार देने शुरू कर दिए। समझ नहीं पाए थे कोई, लेकिन 15 मिनट बाद क्या दृश्य था वह दिखाते हैं। अब मुनि श्री विशाल सागर जी का घड़ी ने छोटी बड़ी सुई आने में 15 मिनट नहीं लगाए, उनकी समाधि हो गई। हम में से कोई इसको कल्पना नहीं कर सकता। जिसकी पलकें थी, अब इन्होंने एक बार भी झुकना बंद कर दिया। कहाँ संगोष्ठी से उठ के आचार्य संस्कार किए, और जैसे उनके मन में था कि इनकी इस समय आयु कर्म होके प्राणवायु खत्म होने वाली है, तो क्यों नहीं इसके संस्कार देके सही रास्ते से उत्तम गति में पहुंचा जाए। धन्य होते हैं ऐसे संत, नमन है उनका, जो इस पंचम काल के अंदर भी, इस कलयुग के अंदर भी सतयुग की तरह उस तरह का ध्यान में अपने चिंतन में ले आते हैं। चौथी खबर में फिर एक दर्दनाक, एक बेटी आत्महत्या कर लेती है, और एक महिला दम घुटकर जलते मकान के अंदर मृत्यु को प्राप्त होती है। अंकुश जैन है जो नोएडा में रहते हैं। उन्होंने अपना इधर न्यू उस्मानपुर इलाका है ना, पूर्वी दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने भगत सिंह कॉलोनी में अपना डबल मंजिल के मकान के अंदर नीचे किराए पर दे रखा था एक उस कंपनी को जो गद्दे बनाती है। उसके लिए यहाँ पर कतरने फोम की और कपड़ों से गद्दे बनाते थे। कल की बात है, सुबह की लगभग 6:45 बजे थे। अचानक ऊपर से एक महिला देखती है जैन परिवार की कि नीचे से ग्राउंड फ्लोर से धुआं आना शुरू हुआ है। सब खा जाती है। कुछ लोग छत पर चढ़ जाते हैं और जान बचा लेते हैं, बच जाती है। 7 बजे कहना है फायर ब्रिगेड को सूचना मिलती है। थोड़ी देर में गली नंबर 3 में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है, लेकिन मंजू जन उस धुएं के अंदर फंस जाती है।
जब धुआं उसके अंदर आता है तो बाहर नहीं निकल पाती, वहीं पर अचेत अवस्था में पड़ जाती है। और जब अंदर फायर वाले पहुँचते हैं तो उन्हें अचेत अवस्था मिलती है, लेकिन जब तक अस्पताल लेके आते हैं डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। पहली मंजिल पर रहने वाली मंजू का यही कसूर था कि नीचे गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट से कहा जाता है आग लग गई थी। बाकी लोगों की जान बच गई, लेकिन मंजू जैन नहीं बच पाई। आज यही अफसोस है, कहीं ना कहीं असावधानी और इसी गलती से कसूर किसका कहा जाए, जांच करेगी बाद में मालूम चलेगा, लेकिन एक जैन महिला हमारे बीच से फिर चली गई। पांचवी खबर में आपको फिर वापस अहमदाबाद ले चलते, जिनके बारे में ना कल आपको विशेष बात बताएंगे। कल आपने आचार्य विश्व को सुना पथरिया से चैनल हमारी टीम, और अब पहुंची थी अहमदाबाद, तो उसके बारे में कल दिखाएंगे। ज्वलंत मुद्दों के बारे में कल जानकारी मिलेगी पर आपको। पर आप ही दिखा रहे हैं यहाँ पर आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल हैं गुजरात के। कल पहुंचे थे आचार्य श्री के पास, दर्शन किए, और फिर इतना जरूर मिला हमें मानने के लिए कि आचार्य सुनील सागर जी इस बारे में स्पष्ट हैं। कोई भी नेता है, कोई भी कुछ आए, वे अपनी तीर्थों के बारे में अपनी बात को स्पष्ट रूप से एक मीठे स्वरूप के अंदर वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इनसे भी कह दिया गिरनार के बारे में, पालितान के बारे में, गुजरात के बारे में, पूरे देश के बारे में, और साथ में धर्म के जैन समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देख रहे हैं आप उनकी पुस्तिकाओं देते हुए, कुछ और देते हुए, साथ में राष्ट्र के कहते हैं ना सोना दिवस आ रहा है, तो उसके लिए कुछ गौरवान्वित रूप से राष्ट्र के ध्वज के साथ कुछ इस तरह के रूप में दिए। पर यह एक भेंट थी। हम यही कहना चाहते हैं, जब भी संतों के पास कोई नेता, अभिनेता कोई भी आता है तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए कभी देर मत कीजिए। जाते छठी खबर आपके पास, लंबा एपिसोड होता है ना आजकल आपके पास। हाँ, ये है अनोखे चित्र लेकर आते हैं, बहुत खबरें आती हैं, पर यह देख रहे हैं आप राजस्थान डींग से चित्र। क्या देख रहे हैं आप? सारे के सारे युवा यहाँ पर आचार्य श्री विनीत साई सत्संग का 30वां चतुर्मास हो रहा है इस समय, और युवाओं में एक जो दिखाने के हमारे जो चित्र दिखाते हैं आपको कुछ विशेष बात से, चतुर्मास तो 250 जगह हो रहे हैं, लेकिन यह इसमें यह युवाओं के अंदर संस्कार जब पड़ते हैं तो मन के अंदर बहुत बड़ी 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 एक प्रकार से शांति मिलती है। देख रहे हैं, इन युवाओं ने पहले आहार के लिए सामान बनाए, सारी चीज़ें बनाई, और फिर आहार परोसा, पड़घान किया, और फिर नवधा भक्ति से आहार दे रहे हैं आचार्य श्री को। है ना संस्कार? बस हर जगह इसी तरह के संस्कार युवाओं में पढ़ते रहें तो हम ये नहीं कहेंगे हमारे जिनाले बूढ़े हो रहे हैं या हमारे युवा आज हमारे हाथ से निकल रहे हैं। कल सवाल बताएंगे आपको। वैसे सवाल हमने पूछा था आचार्य श्री से, सुनील सागर से, आज युवा क्यों कतराता है? जब उनसे जवाब सुनेंगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। और क्यों? पिच्छी लेकर क्या एक लाइसेंस मिल जाता है बेजुबान होने का या बदजुबान होने का? तीर्थों के साथ क्या हो रहा है, तीर्थों के साथ क्या करना है, ये सब कल इंतजार करेंगे। बस कल 8 रात को 8 मिलेंगे। ऐसे 10 से ज़्यादा सवालों के जवाब, जिज्ञासा, समाज, समाधान, सच्चा समाज के लिए आपके पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।